हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो यह सब चीज़ों को और पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, मेक श्योर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहाँ से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 16,546 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो सबसे पहले तो बिटकॉइन के प्राइस के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है जहाँ पर मैंने मार्क करके रखा हुआ था, एंड कल भी मैंने आपको बोला था कि एक्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन के आसपास हमें फिर से बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिलेगा, यहाँ से हमें एक पॉसिबल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो एक्जैक्टली हमें जो है यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला है बिटकॉइन के प्राइस के अंदर, एंड आफ्टर टेकिंग बाउंस बैक फ्रॉम दैट जोन यहाँ से अभी इस टाइम पे प्राइस ने थोड़ा रैली किया, बट अभी इस टाइम पे प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जो कि हमें एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है 16,597 के आसपास। क्योंकि यहाँ पर ये जो जोन है, इसी जोन को अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के लिए इसी जोन के आसपास एक अच्छा खासा मेजर सपोर्ट था, जो कि बिटकॉइन ने प्रीवियसली ऑलरेडी ब्रेक कर दिया। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर प्राइस के लिए एक मेजर रेजिस्टेंस, दो मेजर रेजिस्टेंस से एक तो है हमारा यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जोन है, इसी जोन से हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड लेटर ऑन हमें ये जो ट्रेंड लाइन है इसी ट्रेंड लाइन से भी एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे क्या हमें प्राइस के अंदर और भी फर्दर ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो यहाँ से हमें जो है प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट हमें प्राइस इसी जोन के आसपास देखने को मिलेगा 16,408 के आसपास। ठीक है, अभी इस टाइम पे प्राइस थोड़ा साइडवेज में मूव करेगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से जो हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके से जो है ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। तो अभी इस टाइम पे फॉर नाउ क्या अभी इस टाइम पे हमें जो है किसी भी ऑल्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन के लिए जाना चाहिए या नहीं? तो अभी इस टाइम के लिए तो फॉर नाउ मैं किसी को भी यहाँ पर रिकमेंड नहीं करूँगा कि लॉन्ग पोजीशन के लिए जाओ, क्योंकि अभी इस टाइम पे बिटकॉइन नीचे आ रहा है और एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास बिटकॉइन के प्राइस रेजिस्टेंस ले रहा था। दैट मीन्स कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन लेगा तो हमें प्राइस के अंदर थोड़ा बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, विच इज़ लाइक 16,408, एंड लेटर ऑन हमें जो है 16,000 वाला जो जोन है, इसी जोन के आसपास भी बिटकॉइन के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को सिंपल वे में बता देता हूँ कि आज के दिन में बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा, जो कि मेरा एनालिसिस के हिसाब से, मेरे हिसाब से प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो एक साइडवाइज में मूव करेगा, एंड लेटर ऑन हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, जो कि होगा 16,408 के आसपास। हम जो है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि हमें इसी जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस आज के दिन में देखने को मिले। ठीक है, होप्सो की बात है आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी। तो बात करते हैं यहाँ पर इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम को भी अगर आप देखोगे तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट जैसे ही हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है, वैसा मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो इथेरियम के लिए तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अभी इस टाइम पे राइट नाउ इथेरियम के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। तो मेरे हिसाब से इथेरियम के अंदर लॉन्ग भी मत करो, शॉर्ट भी मत करो, अभी इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करो इथेरियम को, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ अभी इस टाइम पे जो है सिनेरियो हमें मार्केट के अंदर ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो लोग यहाँ पर ना ही ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं ना ही ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो ये जो जोन मैंने मार्क करके रखा हुआ है, तो इस जोन को देखोगे अगर यहाँ पर जो है स्मॉल कैंडल्स हमें देखने को मिल रहा है, दैट इंडिकेट्स दैट यहाँ पर ना ही बायर्स इंटरेस्ट थे बाई करने के लिए और ना ही सेलर्स इंटरेस्ट थे यहाँ पर सेल करने के लिए। तो अब इस टाइम पे और फॉर नाउ अगर यहाँ पर प्राइस इसी जोन के आसपास अप्रोच कर रही है, तो ये जो है ये इथेरियम के लिए एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन हो चुका है 1179। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक कैंडल की वीक हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्जैक्टली इस वीक के पास जब गया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है 1179, इसी जोन के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है इथेरियम के लिए देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी प्राइस इसी जोन को अप्रोच कर रहा था। यहाँ पर अगर आप इस वीक को देखोगे तो एक्जैक्टली यहाँ पर हमें जो है देखने को मिलता है। तो इसी वीक ये जो वीक है ना, ये वीक इसी जोन के आसपास ही नहीं है, उससे पहले ही हमें प्राइस के अंदर मूवमेंट देखने को मिला। दैट मीन्स कि यहाँ पर डिमांड है बहुत बड़ी अमाउंट में। तो यहाँ पर अगर प्राइस नीचे आता है फिर से, और यहाँ से अगर प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलता है फर्दर, हमें प्राइस के अंदर 3 to 4% का ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, विच इज़ लाइक आप एक्सपेक्ट यही कर सकते हो कि 1000 के आसपास हमें इथेरियम के प्राइस देखने को मिलेगा, इफ़ एंड ओनली इफ अगर इथेरियम इसी जोन को ब्रेक कर दे तो। ठीक है, होप्सो की बात है आपको डिटेल्स में समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो चलिए पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहला जो हमारा ऑल्ट कॉइन है उसके बारे में। तो बात करते हैं यहाँ पर लिंक के बारे में। तो लिंक के अगर प्राइस को देखो तो प्राइस लगातार हमें जो है यहाँ पर नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। एंड लिंक के लिए या एक ही चीज़ मैं आपको यही बोलूँगा कि प्राइस डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसके कारण ही आपको प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, इसी ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे
ऑलरेडी जब भी प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश की तो प्राइस के अंदर हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पर भी हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला एंड इसी जोन के आसपास भी हमें एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिला। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर लिंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा कि लिंक अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिस ट्रेंड लाइन के आसपास, इसी को या तो ब्रेक करके इसके ऊपर अपना सपोर्ट बना ले, या फिर हमें जो है यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक सपोर्ट और यहाँ पर इसी जोन के अबव, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन के अबव अगर प्राइस कंसोलिडेशन कर दिया साइडवाइज में तो हो सकता है कि यहाँ से हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिले। बट अभी इस टाइम पे अनटिल अनलेस जब तक लिंक इसी जोन को ब्रेक नहीं कर लेता, ये जो ट्रेंड लाइन है इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर लेता है, तब तक हम लिंक के अंदर कोई भी अपना लॉन्ग पोजीशन के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बिटकॉइन एंड इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट होगा। बाकी किसी भी कॉइन के ऊपर अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।